प्रभु, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और उसकी रक्षा करना प्राणी का पहला धर्म है। इसी धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखा हो और खाने का पदार्थ सामने हो तो उसे खा लेने में धर्म और न्याय की दृष्टि से कोई दोष नहीं। मैं 100 योजन समुद्र लांग कर आया था। इस परिश्रम से मैं बहुत थक गया था और भूख भी लगी थी। इसीलिए अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझकर खा गया। महाराज, रात्रि के समय जब वृक्ष सो रहे हो तो उनके फल और पत्ते आदि तोड़ना वर्जित है। इसीलिए मैं पहले उन्हें हिला हिलाकर जगाता था। उनको हिलाने डुलाने में कुछ वृक्ष की जड़ें बाहर निकल आईं। बस फिर आपके सैनिकों ने मेरे शरीर पर प्रहार किया। अपने शरीर की रक्षा के धर्म के लिए मुझे उनसे लड़ना पड़ा। महाराज, जिन्होंने मुझ पर प्रहार नहीं किया, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। बस केवल मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की। इसीलिए आपके पुत्र राजकुमार अक्ष को मुझे परलोक भेजना पड़ा। जो युद्ध की इच्छा से आए उसे मारना अधर्म नहीं। यदि मैं भगवान शिव होता तो इस समय आपको यही उपदेश देता कि वत्स, मेरी शक्तियों और मेरी अनुकंपा का दुरुपयोग न करो। तूने धर्मपूर्वक तपस्या के द्वारा जो शक्तियां मुझसे पाई हैं, उनका प्रयोग विनम्रता से धर्म के कार्य में ही करो। यदि उनके कारण अपने अंदर पाप, अहंकार और अधर्म की प्रबलता आने दोगे तो उसका एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। वाह! अब वानर जैसे अधम प्राणी भी रावण को गुरु की भांति शिक्षा देंगे। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले, ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, यक्ष, गांधर्व, किन्नर, नाग, असुर, यहाँ तक कि कोई भी योनि का प्राणी हमें नहीं मार सकता। उस वरदान में नर और वानर से आपको निर्भय नहीं किया गया था। भगवान श्री राम इस समय नर रूप में है और सुग्रीव वानर है। राजन, मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूं, श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। राम से विमुख होकर लाखों करोड़ों की संपत्ति भी ऐसे ही श्रीहीन है जैसे एक नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनकर भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन ही रहता है। देखिए स्वामी, जिनका एक दूत अकेले ही आपकी सारी लंका नगरी को जलाकर राख कर सकता है, स्वयं उनकी शक्ति का विचार कीजिए।